प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पोंगल की पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने गौ माता की पूजा की और तमिल भाषा और संस्कृत पर गर्व जताया। पीएम मोदी ने पोंगल को पूरे देश का त्योहार बताते हुए किसानों की मेहनत की सराहना की और पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। साथ ही उन्होंने सस्टेनेबल खेती और युवाओं की भूमिका को अहम बताया है। तो पोंगल उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल मुरुगन के घर पहुंचे और गाय की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मौका आज पोंगल त्योहार का और इस पोंगल उत्सव के मौके पर ये तस्वीरें सामने आई। पोंगल उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एल मुरुगन के आवास पर पहुंचे, गाय की पूजा भी की, गाय को भोजन भी कराया। दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। इनिय पोंगल नलवा अकड़क्तुक्कल वागा तमिल वड़गा भारतम। एक बार फिर आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। और गांधीनगर में मकर संक्रांति के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंगबाजी का आनंद लिया। इस साल के बड़े पतंग उत्सव में अमित शाह भी शामिल हुए और अपनी पतंग उड़ाते हुए नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अमित शाह डोर पकड़े पतंग उड़ाते हुए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। गांधीनगर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद पतंग उड़ाते हुए नजर आए हैं मकर संक्रांति के इस मौके पर। तो देश भर में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पोंगल त्यौहार का भी उत्सव है और गांधीनगर से आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर पहुंचे और खुद मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी करते नजर आए। और छत्तीसगढ़ की सराफा दुकानों में बुर्का में एंट्री पर लगी रोक, बुर्का और नकाब में एंट्री को बैन किया गया है। सराफा एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया। आपातकालीन बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बाद यह एहतियातन फैसला लिया गया है। बुर्के और नकाब की आड़ में दरअसल चोरी की घटनाएं बढ़ रही थीं। उसी के बाद सराफा कारोबारियों ने, संगठन ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि कोई भी शॉप पर बुर्के में या नकाब में या फिर हेलमेट के साथ एंट्री किसी को नहीं दी जाएगी। बिलासपुर से यह बड़ी खबर, अहम खबर है। दरअसल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थीं और इसी से बचने के लिए सराफा एसोसिएशन की तरफ से यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बुर्के और नकाब के साथ पूरे तरीके से एंट्री पर बैन कर दिया गया है। यानी कोई भी अगर
ज्वेलरी शॉप में पहुंचता है तो फिर उसे अपने चेहरे से नकाब या फिर बुर्का हटाना होगा। न हो पा रहे में मुंह ढक के चोरी की और डकैती की घटना की गई है। मुंह ढक के जो ग्राहक उपभोक्ता आए हैं, तो देश में जो हालात चल रहे हैं और जिस तरह से बाकी एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि निश्चित रूप से अन्य समुदाय के लोग भी बुर्का का दुरुपयोग करते हुए जो बुर्का पहन के आते हैं एवं मुंह ढक के आते हैं, ऐसे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को हम छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन समस्त दुकानदारों को अवगत कराते हुए पूर्ण प्रतिबंध और निषेध किया जा रहा है इस निर्णय के द्वारा, जिससे सुरक्षा में सेंध न लगे। और राजधानी भोपाल में मकर संक्रांति के उत्सव पर पहली बार भोजपाल पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से ही दशहरा मैदान पर बड़ी संख्या में पतंग उड़ाने के लिए बच्चे, बुजुर्ग और युवा पहुंच गए। तो दशहरा मैदान में, राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल ये पहली बार था राजधानी भोपाल में भोजपाल पतंग उत्सव आयोजित किया गया। सैकड़ों युवा और परिवार पतंगबाजी करने के लिए पहुंचे हुए थे। बच्चे भी इसका आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। त्योहार है और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का काफी महत्व माना जाता है। दूसरा, खिचड़ी का। राजधानी भोपाल में पहली बार पतंग उत्सव मनाया जा रहा है और उसका जोश और उत्साह, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखी जा रही है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग पतंग उड़ाने आए हैं, खिचड़ी खाने आए हैं। और एक और अद्भुत नजारा आप देखेंगे तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या कपल, सब लोग पतंग का लुत्फ उठा रहे हैं। सास ससुर मिलेंगे, उनका पोता मिलेगा और बेटा बहू मिलेंगे। वो कुछ लोग तो अब फिर से बचपन में जाना चाहते हैं और जो कुछ बड़े हो गए हैं वो बच्चों के साथ कदम मिलाने चाहते हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर, कितने साल बाद पतंग उड़ा रहे हैं? मैं अभी 2 साल बाद। कैसा लग रहा है? उड़ा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, उड़ा पा रहे भाई। बच्चे पहले बचपन में उड़ाते थे। अच्छा। अब अभी उड़ा रहे। भोपाल में पतंग उत्सव पहली बार ऐसा देखने में मजा आया? मजा आएगा। सर, कैसा लग रहा है? बहुत। मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपने समर्थकों और जनता के साथ पतंग उड़ाई और उन्हें तिल गुड़ के लड्डू भी खिलाए। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में आरिफ मसूद ने कहा कि ये देश हमेशा से एक दूसरे धर्म के त्योहार को साथ मिलकर मनाता आया है। कुछ लोगों ने बांटने का काम किया, लेकिन हम सब साथ में। यही सिखाता है कि मजहब को अपने अपने दायरे में मानते हुए संविधान को सर्वोपरि रखकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहो, तो मोहब्बत की पतंग भी उड़ेगी और मोहब्बत के लिए श्रद्धालु जाएंगे भी और जाकर दर्शन करके आएंगे। सर, तो